जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में रेलवे के टॉप 90 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन। तो बी राइट आंसर हो जाएगा 10⁻5 डाइन। लीची का खाने योग्य भाग, लीची का खाने योग्य भाग एरिल है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा एरिल। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा पुष्पक्रम। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है, ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? तो जल से, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा जल से। H2O से ऑक्सीजन निकलता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एगेस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है, किसका अध्ययन होता है? तो घासों का अध्ययन, घासों का अध्ययन एगेस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। धूप के चश्मे की पावर होती है, धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 0 डायोप्टर। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा NaOH। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है, तो ऑप्शन सी वाला राइट आंसर होगा 0.03%। विटामिन शब्द किसने दिया? विटामिन शब्द फंक ने दिया, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा फंक। भारी जल का रासायनिक सूत्र है, भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा D2O। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है, स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ओरिनोलॉजी कहलाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा ओनिरोलॉजी, तो ऑप्शन सी। भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? भारत का बर्ड्समैन डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं, कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा, तो इसका आंसर इसमें से कोई विकल्प दिया नहीं, तो इसका आंसर होगा बोन मैरो, जिसे अस्थि मज्जा लिख देना यहाँ पर। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में यहाँ पर डिटेल्स जान लीजिए। आरबीसी का निर्माण हो जाएगा, आपका डब्ल्यूबीसी हो जाएगा, और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये अस्थि मज्जा। आरबीसी का निर्माण, डब्ल्यूबीसी का निर्माण और प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। ये विकल्प सभी गलत हैं। मानव शरीर में भीतर खून निम्न से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? किसकी उपस्थिति के कारण ब्लड अंदर नहीं जमता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर बी हो जाएगा हिपेरिन, हिपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर के अंदर खून नहीं जमता, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हिपेरिन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1028। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। गोदान किसकी रचना है? गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कुणाल। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा महापदम नंद। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था, तो ऑप्शन डी। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन
पाया जाता है? यूरिया NH2CONH2, ये यूरिया का रासायनिक सूत्र। इसमें 46%, 46% नाइट्रोजन पाया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 46%। गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है? गोबर गैस का प्रमुख अवयव मीथेन, CH4 है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मीथेन। फास्फोरस की परमाणुविकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। इसका परमाणुविकता कितना हो जाएगा? 4p4 कितना हो जाएगा? 4। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, फास्फोरस की परमाणुविकता 4 होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। परमहंस मंडली के संस्थापक कौन है? परमहंस मंडली के संस्थापक गोपाल हरि देशमुख है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन रेल मंत्री प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन से होगा, लालू प्रसाद यादव। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगल सराय में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मुगल सराय। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कुशीनगर। चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था? चौथी बौद्ध सभा का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क। और इस समय अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पूछा गया प्रश्न है। तो इस समय अध्यक्ष वसुमित्र थे, वसुमित्र अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ऑप्शन डी राइट होगा, लोहा से परिचित नहीं थे। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र बने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 राज्य बने और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारत के टॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, भारत के टॉलीवुड के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। काशी की बहन के नाम से जाना जाता है, काशी की बहन के नाम से गाजीपुर को जाना जाता है। ऑप्शन सी। हवा महल किस राज्य में स्थित है? हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम है, मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेथ है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, माउंट ऑफ डेथ। एलसीडी एक बुनियादी प्रकार का मॉनिटर है। एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है? एलसीडी का पूरा नाम पूछा गया तो हो जाएगा इसका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका आंसर कौन सा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कादम्बरी। कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हर्षचरित, हर्षचरित और कादम्बरी, हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। केंद्रीय संसद में शामिल है, केंद्रीय संसद में राज्यसभा, भारत के राष्ट्रपति और लोकसभा तीनों शामिल। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, टोकोफेरॉल। अब नियासिन विटामिन किसका नाम है? विटामिन B3, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B6 का रासायनिक पूछा है तो इसका नाम पारिडॉक्सिन होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, पारिडॉक्सिन। और नियासिन आपको पिछले क्वेश्चन बताया B3 होता है। और साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है। मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो आरबीसी बनाने में विटामिन सी सहायक होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए, विटामिन सी।
किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार अर्थात मंद बुद्धि होता है? तो विटामिन B3 की कमी से मंद बुद्धि होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, विटामिन B3। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित एल्गेस्ट्रॉल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? विटामिन डी में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन क्या होते हैं? तो ऑप्शन ए राइट होगा, कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर लोथल था। यह कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मनुष्य की आंख अधिकतम कितने डिग्री देख सकती है? तो इसका आंसर होगा 150। 150 डिग्री देख सकती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 150। मानव आंख में आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं? किस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं? तो लैक्रिमल ग्रंथि के द्वारा निकलते हैं। तो ऑप्शन सी। रतौंधी जिसे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं को और किस नाम से जाना जाता है? तो निकटोलोपिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन निकटोलोपिया के नाम से जाना जाता है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली कौटिल्य, जिसे चाणक्य जिनका नाम है, तो उन्हीं को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? नाम पूछा तो इसका हो जाएगा पर्ण। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पर्ण है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ग्रह। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई? सिडबी की स्थापना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई और इसका मुख्यालय पूछे तो इसका मुख्यालय लखनऊ, इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1990। भारत में सबसे पहला सिक्का कब जारी किया गया था? भारत में सबसे पहला सिक्का 600 BC 600 ईसा पूर्व में जारी किया गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 600 ईसा पूर्व। पाश्चुरीकरण पाश्चुराइजेशन संबंधित है तो दूध के निर्जमीकरण से संबंधित। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए दुग्ध के निर्जमीकरण से संबंधित है पाश्चुरीकरण। तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन नहीं? ऊर्ध्वपातन का अर्थ होता है ठोस। ठोस पदार्थ को जब गर्म करेंगे, ठोस पदार्थ को जब गर्म करेंगे तो यह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी को फिटकरी। यह फिटकरी ऊर्ध्वपातन नहीं, बाकी कपूर, नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl ये तीनों क्या है? ऊर्ध्वपातन। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बैकरल ने की। ऑप्शन ए करेक्ट। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर, वाष्पीकरण के कारण। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम है। HCl का आपसे दूसरा नाम पूछा गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, म्यूरेटिक एसिड। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? तो मोरक्को अफ्रीका का मूल निवासी था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश की राजधानी थी। ऑप्शन बी। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा पुष्यभूति वंश, या इसे बोल सकते हैं वर्धन वंश से संबंधित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति डैश द्वारा संचालित की गई थी, किसके द्वारा? तो काला शोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काला शोक। RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय पूछे तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा मुंबई में स्थित। ऑप्शन बी राइट आंसर। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था?
तो इसका आंसर होगा 14। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पीएम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14। केरल की राजकीय भाषा क्या है? केरल की राजकीय भाषा मलयालम है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा मलयालम। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब किसने दिया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा डलहौजी ने दिया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सिंध। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की। 1922 ईस्वी में की। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा बिंदुसार। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन होगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 7 अप्रैल। 7 अप्रैल 1948 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। तो इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ऑप्शन बी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका आंसर ऑप्शन होगा दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? पब्लिक स्पीच कहाँ दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में दिया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है वाराणसी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म कहाँ हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म गुजरात राज्य में हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 राज्यों में विभाजन हुआ। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत के कौन से शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? गुलाबी शहर अर्थात पिंक सिटी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयपुर को कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और ये अथर्ववेद का भाग है। किसका भाग है? तो अथर्ववेद का भाग है मुंडको उपनिषद। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। मिंजर मेला निम्न में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है? तो मिंजर मेला किस राज्य का है? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का मेला। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।